पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हॉट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। तो चलिए जुड़िए। गलती कर रही है जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, ऑफिस में सब ठप है। तो वही कहा मैंने, गलती करे खेत खाए गधा, अब मार खाए जला। ये न होता तो आप जो है प्रतिज्ञा कैसे है सर, पूरे बार एकदम चमका था नहीं। तो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना न्यूज हाट की तरफ से आप लोगों को दे रहा हूं। देवों के देव महादेव आप पर कृपा की बारिश करते रहें। आपका दिन, सप्ताह, साल, पूरी जिंदगी मस्ती से कटे एकदम। तो मैंने आज दिया है थंबनेल की, आखिर तेजस्वी का नाम लेने से आपने देखा कि पिछले दिनों 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसके बाद भाजपा नेताओं की एक बैठक हुई सर्किट हाउस में। तो बैठक जो हुई थी, जो इसका देखिए लीक हो गया था, और उसमें कैसे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, वो क्या सलाह दे रहे हैं कि भाई आप लोग जो है तेजस्वी यादव पर न बोलिए, है ना, वो ठीक नहीं रहेगा। आप लालू यादव को अपने फायरिंग रेंज में लीजिए, टारगेट बनाइए। जिस पर गिरिराज सिंह अपनी सहमति जताते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हाँ ठीक है, अब हम तेजस्वी पर नहीं बोलेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? तेजस्वी पर नहीं बोलना है, लालू प्रसाद यादव पर बोलना है, ये समझने वाली बात है। वैसे आप लोग समझदार हैं, जरूर समझते होंगे, खाली कन्हैया बेलारी थोड़े समझदार समझदार हमारे व्यूअर्स भी हैं, समझना। आखिर क्या है ऐसा? फिर दूसरा हमने उसी से जोड़ा है कि मंत्रिमंडल, वैसे कल ही हमने बता भी दिया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ऐसा लगता है। और ये बजट सेशन जो 18 से शुरू हो रहा है, होना आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, ऐसी संभावना अखबार से ही मैंने वो खबर लिया था। उसमें हमने अपने डुबंत दस्ता को अभी नहीं लगाया है, लेकिन और जो मैंने दिया है कि ये मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि विस्तार जब होगा तो जो जिसके पास 2 विभाग है, जैसे मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, तो उनसे जिसके पास 2 है, जो बड़ा विभाग 2 है, तो वो छीन सकता है और बीजेपी के ही पास रहेगा वो। तो कौन मंत्री हो सकते हैं ये भी अखबार में छपा है। यही से भाई हम अपन बात नहीं करने के, तू तो बोल रहा हो कि है मंत्री बनिया ना इसलिए मैं अभी अपने डुबंत दस्ता को उस पर नहीं लगाया हूं, आज लगाऊंगा। जरा पता लगाओ अखबार के निकाल के मंत्री बनता विस्तार होगा या रिसफलिंग कहिए, उसको रिसफलिंग कहिए, हेरा मैंने एने से वने मैंने हई हटियन हटने की बात तो नहीं लग रहा है कि कोई हटेगा। लेकिन उसमें एक दिलीप कुमार जायसवाल जी भी हैं, जो राजस्व मंत्री भी हैं, भूमि में राजस्व मंत्री। एट द सेम टाइम ही इज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। तो वो क्या मैंने मंत्री क्या मंत्री पद रखेंगे या मंत्री एज मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे या मंत्री पद से इस्तीफा देकर के मैंने ना भाई हम मंत्री ना रहा, अध्यक्ष रहा। हालांकि अध्यक्ष अभी चुनावी वर्ष में टू कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ही थोड़े बाप, हाँ पूछिए मत। बड़ा शक्ति होला स्टेट प्रेसिडेंट जो होते हैं किसी भी पार्टी के, और खास तौर से बीजेपी के, अरे बड़ा पावर वाला भाई। और वही चुनावी वर्ष में टिकट फिकट हो समझलू। तो हमारा लगा था कि चाहिए कि हम अध्यक्ष रही, हमारा लगा था चर्चा भी यही बा। और फिर उसमें कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, उसमें अखबार में ये चर्चा है। फिर चर्चा बहुत ज्यादा रहा, समझिए कि सुनील कुमार सिंह के जौन बहाली हो गई, माने एमएलसी सुप्रीम कोर्ट के, ओकर काल बहुत जबरदस्त चर्चा रहे। आ कोई एनडीए के नेता
स्पष्ट रूप से कुछ नेता तो हमारा बात में तो खुश रहन कि नहीं नहीं एकदम वैसा उन्होंने कुछ वैसा एनडीए के नेता, हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं कहा था। देखिए सुन, हालांकि विजय कुमार चौधरी का कहे के दूसर बात बा, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है ना भाई, कहा है ना कि इन्होंने गलती की है। अब ला ठीक बा, गलती तो सजा क्या दिलक भाई? आपने जो गलती की थी, माना कि जो उनको हटाया गया, गलती किसने किया, तब ना उनका क्लीन स्टेट कर गई। खैर ये अपने अपने तरह से उसको विस्तार किया। और सबसे ज्यादा चर्चा रहा जौन निशांत कुमार ने जो जब जना काल वीडियो बनौले रही हम शाम के, आप लोगों ने देखा होगा, वो चर्चा में रहल कि अरे वाह गजब भाई, जो काम दूसरे को करना चाहिए था। इसका मतलब है देखिए कि अभी भी लीडर्स माने ये इनके लीडरशिप में चुनाव होगा, ये एक अलग बात है। और यही सीएम फेस होंगे, इसका मतलब कि 43 भी फिर आ जाई, 20 आ जाई, तो ही विल कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। एगो बात कहते नहीं 20 ना आई, मैंने कितना सीट का वहां मतलब नहीं है, मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में यही चीफ मिनिस्टर होंगे। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। ये बात मैं नहीं, नीतीश कुमार के पुत्र जो बहुत ही जल्दी राजनीति में घुसने वाले हैं, ढुकने वाले हैं, आने वाले हैं, उनका कहना है। हम लोग तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है, फिर बता देता नहीं, हालांकि एक ही चीज बात रोजे बता कि जब अमित शाह जी ने जो कहा था, आज तक का कार्यक्रम नहीं था, उसमें कि सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है। उसके बाद से ये सब सवाल खड़ा हुआ, हतना बढ़न हुआ, समझ लीजिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुल्क प्रेसिडेंट रहते हुए दिलीप जायसवाल ने जो बोल दिया एयरपोर्ट पर जब जा रहे थे दिल्ली, कि भाई हम बड़ा छोट आदमी हैं, हम बड़ा छोट आदमी हैं, हम इस पर क्या जानते हैं कि कौन क्या होगा सीएम किस। ये दो जो है, अब बाद में स्टेट के नेता लोग तो कहने लगे, अभी भी कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में होगा, लेकिन सीएम फेस देखिए बड़ा दो चीज है, एकदम अलग अलग है। अगर आप कह देते हैं, जैसे पिछले बार इन लोगों ने कहा था कि सीएम होंगे, तभी ना वो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हमारा तो सीट कम आ गया, ऐसा है कि आप लोग जो है अपना चीफ ने में किता 43 से आप लोग बहुत ज्यादा है, आप लोग बना लीजिए। लेकिन क्या कहा नीतीश ने, नहीं, हम लोगों ने चुनाव लड़ा आपको सीएम मानकर, सीट कितना या नहीं, इसीलिए आप ही सीएम होंगे, आप ही सीएम बनिए, बने। उसी तरह चाहते हैं आज, जिस काम को मैं कल कहा था और आज भी उस पर कायम हूं कि संजय झा को कहना चाहिए था, ललन सिंह को कहना चाहिए था, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, जो भी उमेश कुशवाहा, इन लोगों की नहीं जल्दी घोषित कीजिए सीएम पेश होंगे। उस बात को क्या उन्होंने कहा अपने से, ये एकदम देखिए ये पॉलिटिकल एकदम बयान है। वो नीतीश कुमार का बेटा निशांत ये बताता है कि कितना पॉलिटिकली शार्प है, समझदार है, यानी कि वो जो भी पॉलिटिकल व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एवर जो भी हो रहा है फ्रॉम दिल्ली टू पटना या देश भर में, वो बखोध्यानम है, जानकारी है उसको कि हाँ क्या हो रहा है, और गूढ़ जानकारी है, ये जान लीजिए। तब न वो लड़का डिमांड करता है और कहता है कि 43 आने पर आप लोग और बढ़ाइए। पिताजी की जेडीयू के वर्कर से कहता है निशांत, कहते हैं निशांत, कहता है ऐसे कह देना कि चूंकि पुत्र के समान है, हमें ना तो वही उम्र के हमारे उम्र के बेटा बस भाई बेटे है, इसीलिए इसको अन्यथा न लीजिएगा कि अरे मारा था, ना 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 ना। तो क्या कहते हैं कि आप लोग गांव गांव जाकर के इनके काम को कहिए पिताजी। तो अब किंतु अब परंतु देखा नहीं रह गई क्यों नहीं है, आगे शिवानंद
तिवारी जी भी जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री रहे राज्यसभा के, उन्होंने भी कहा है कि चूंकि तो बचपन से उसके शिवानंद तिवारी वगैरह तो उसको गोद में खिलाए हैं लोग में ना, गोद में खिलाए हैं, तो आप समझ सकते हैं। वो निशी में पढ़ रहा था, वो निशी निशी कहते थे निशांत को, लोग बचपन में निशी निशी कहते थे। तो अच्छा बात है, चारों तरफ से तारीफ हो रही है उसके बयान की, ये जान लीजिए निशांत कुमार के बयान की, ये मामूली बात नहीं है। और ऑफर भी तेज प्रताप यादव तो ऑफर भी दे दिए कि आप राजद में आइए, लेकिन वो लड़का मुस्कुरा करके कितना बढ़िया जवाब देता है। दूसरा आदमी झपट देता है, चल राजद में समझ नहीं झपट, लेकिन वो वैसा डिलीट, वो वैसा नहीं किया, जान लीजिए। इसका मतलब उसके पहले भी तेजस्वी पर कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य तेजस्वी, जो उस पर भी उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि वो संस्कार जो नीतीश कुमार थे इधर कुछ जो है हाउस में कहाँ कुछ बोल दिया, उसको लेकर की आलोचना हो गई। लेकिन ओवरऑल देखें जो उनका कैरियर है पॉलिटिकल, जो 50-55 साल जितना, उसमें नीतीश कुमार बड़ा शांत और शालीन तरीके से राजनीति करते रहे हैं। यानी कुछ समझ कीजिए। काले सुनत रही बोल रहा कि अब जो बा काले कहा तो कि महिलाएं जो है लोग 12-13 बजे तक घूमते रहते हैं। 13 हम तो ये भाई 13 बजेला का अब दलाल है अब तो जो है 12-13 बजे तक आदमी घूमत रहला, तो 12 बजे तक तो ठीक रहेला, 13 कब बजेला। खैर बुला जला बोलिए कोई जा, लेकिन हम लोग पत्रकार भी ना हैं जी, एक एक चीज पे बड़ा ध्यान से समझे कि से एकदम हमके बहुत दिक्कत रही ना समय ना। नड्डा जी जो आए हैं तो ये अच्छा हम पहले बता दें, अब उसी से शुरू करते हैं कि आखिर तेजस्वी से क्यों डरते हैं बीजेपी को लोग। देखिए उसमें कई कारण है। पहला कारण कि तेजस्वी का जो इमेज है एक कर्ता की तरह बन गया है या नहीं है भाई वो जाने, लेकिन एज ए मिनिस्टर जो मंत्री रहे वो, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उन पर कहीं से कोई ऐसा नहीं कि वे दिस दैट करते हैं। डिलीवरर के रूप में इमर्ज किए हैं। प्रो पीपुल धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि फूल वाला की यहाँ चल गिला, आलू बो वाला किसान बन लो जा चल गए, तोरी या तीसी बो वाला किसान बन लो जा चल गए। बात कर रहे हैं भोजपुरी में, उनके जो वहाँ का लैंग्वेज हो, जो उसमें जैसे प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो जहाँ भाषण देते हैं तो जाके लैंग्वेज में करते हैं, आप लोगों के प्रणाम करता नहीं, अरे मैं तो नहीं करेंगे, आप लोगों के प्रणाम करता नहीं, मिथिला में प्रणाम करी छी बनता है ना जी। तो ये कनेक्ट करता है, कनेक्शन होता है। क्या बात है, अरे भाई गजब प्रधानमंत्री था, हमारा भाषा में बोलना ना बुझाई कि आदमी समझे कि नीचे मान एकदम फान के छत पर आता ना खुशी होला। तो वो तेजस्वी यादव का जो है ये वो नौकरी देने वाले ये नेता हैं, ये मैंने बन गई बा। युवा बात करते हैं, हम लोग भी बतियाते हैं ना, कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन, नहीं कि क्यों बेरोजगार माइक कॉम्बिनेशन के ही जो नेता हैं युवक हैं या लोग हैं, वैसे नहीं। अब पूछिए जो अभी जो जितने नेता हैं कि किसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 तेजस्वी के बारे में बात करेंगे, फिर चिराग पासवान की भी बात करते हैं, 2 नेता के बारे में बात करते हैं। अभी रोजगार को लेकर के प्रशांत किशोर के भी बारे में लोग बात करने लगे हैं, नहीं कि प्रशांत किशोर को अलग से, लेकिन उसमें ज्यादातर मैं अपर कास्ट को देखता हूँ। प्रशांत किशोर आज हनु तो भई बार नौकरी मिल जाए, हमने के बहरियो न जाए के पड़ी, मतलब एकदम प्लान बना ले बम्बर दवा, ऐसा न कि हमने के जाके कहाँ अहमदाबाद एने होने खटत हैं या एकदम यही मिल जाए तो वो। लेकिन उनको अभी इट विल टेक टाइम कि, क्योंकि वो अभी ऐसा नहीं दिखता है कि ही इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इतना सीट जीत जाएंगे ऐसा नहीं बुझात। लेकिन चर्चा में एमंग द बेरोजगार वो हैं। तो तेजस्वी के बारे में हम लोग बात करें, एक ये है कि वो इनकी छवि इस तरह से बन गई है। अच्छा मान ले कि हम मैंने जो बोल रहे हैं तो बड़ा बड़ाई करा तरण भेलारी जी हो तेजस्वी के राजद के, उसमें लिखते भी ये लोग हैं, लेकिन छोड़ दीजिए। आखिर सम्राट चौधरी जो हैं क्यों ऐसा कहते हैं मीटिंग में कि हम लोगों को तेजस्वी यादव पर अटैक करने से बचना चाहिए। वाई ही सजेस्टेड,
आप ही अपने से आखिर क्यों सोचिए, जिस पर गिरिराज दादा कहते भी हैं कि नहीं अब हम तेजस्वी पर नहीं बोलेंगे, लालू पर बोलेंगे। क्योंकि लालू को जब आप टारगेट करते हैं तो वो जो जिसको आप जंगल राज कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, वो लोग कहते हैं, हम कोई भी राज के जंगल राज नहीं किए। क्योंकि मैं इनका राज भी देख रहा हूं, वो भी देखा था, उसके पहले कांग्रेस का भी देखा है। हाँ, लेकिन लालू का राज कोई राज नहीं था। मैंने 90 से 95 छोड़ दो, ओकरा बाद समझे कि का रहे तो भगवाने भरोसे रहे। वो सही अगर 5 से 10 तक छोड़ दो, ओकरा बाद समझे कि से बेपटरी हो गई यहाँ भी। तो लालू को आप जब टारगेट कीजिएगा तो लोगों के दिमाग में जो राज देखा है तुरंत घुस के अरे बाप रे बाप, लालू के अरे बाप रे बाप, वे रजवा वे रजवा। तो इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं और कि लालू पर आप लोग बोलिए, ताकि लालू राबड़ी का राज किस तरह से था वो लोगों के दिमाग में। और जो लोग अभी हैं देखे हैं, जो हालांकि जो 5 में पैदा हुआ या 20 में पैदा हुआ जो आदमी 5 साल का उस समय था, 5 साल न देखल भाई, 20 से 2005 तक लालू का राबड़ी का राज था। 5 साल में बुझाई कि क्या राज चलता, वो अभी 25 साल का हो गया है। 5 में जो भी पैदा हुआ वो भी 20 साल का हो गया है। दे आर वोटर्स, उन्होंने नहीं देखा है। और मैं कहा ना कि तेजस्वी का बॉडी लैंग्वेज, तेजस्वी का बोलने का अंदाज, तो उनसे कनेक्ट करने का, तो इस सब से हमको जो लगता है कि भाजपा के नेता चाहते होंगे कि बुमरैंग कर जाएगा हम लोगों पर, इसलिए वी शुड अवॉइड अटैकिंग हिम, रादर वी शुड अटैक लालू प्रसाद यादव एंड राबड़ी देवी। हमको जो लगता है ये रणनीति, लेकिन रणनीति जो बीजेपी की बनी, रणनीति लीक कैसे हो गई? रणनीति लीक ना हो गई है ना। जैसे भाई रणनीति, अभी रणनीति कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाती है बैठक में, जो गुप्त बैठक होती है, या बहुत सारा, जैसे कल ही नड्डा जी आए थे, उन्होंने कोर कमेटी या जो भी है बैठक की भाजपा नेताओं के साथ, जिसमें नित्यानंद राय जी भी थे, दलसानिया जी भी थे, नागेंद्र जी थे, सम्राट चौधरी भी थे, विजय सिन्हा जी भी थे, दिलीप जायसवाल भी थे, और भी कई बड़े बड़े नेता लोग थे। राधा मोहन जी से कल बात हुई तो वो भी थे उसमें, और भी कई बड़े नेता थे बिहार के। तो वो अगर कुछ बनता होगा रणनीति तो वो लीक नहीं होना चाहिए, तो लेकिन लीक हो गया। तो लीक हो जाने से ये कि भाई आखिर तो इसको तो इनकैश कर रही है राजद, वो अपने सोशल मीडिया पर पूरा चला रहा बा। हमनी के तो चलेबे करब जब लीक हुई तो, हम लोगों को तो काम है, वी आर जर्नलिस्ट, जौन भी खबर मिले लगल कि भाई हमें खबर बा, चलावो, बढ़िया खबर बा। तो हमको जो यही लगा, आप लोगों को क्या लगता है? ये निश्चित तौर से हमारा लगा था कि हमसे आप लोग सहमत है कि यही कारण बा कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी से। देखिए बीजेपी के पास अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये जिससे होता है, कई उत्तर प्रदेश में योगी जी इमर्ज कर गए हैं एज ए लीडर, आपको महाराष्ट्र में भी इनके पास लीडर हो गए हैं, आसाम, हर प्रदेश में भी लगभग लीडर हो गए हैं, जो कि हाँ भले आप जीतने के बाद किसी दूसरे को बना दीजिए सीएम पे, लेकिन एक है बिहार में अभी वैसा नहीं है, समझिए। 2-3 नाम ऐसा है जो ये कहते हैं कि मैंने ये इन पर बीजेपी जो है दाव लगा सकती है, जैसे नित्यानंद राय जी हैं या सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा चूंकि अपर कास्ट के हैं इसलिए कम लगता है, लेकिन उनका भी नाम चल दिया। अब इसके बाद अब किसको बनाएगी बीजेपी? सुशील कुमार मोदी थे, एक नेता माना जाता था कि ये समझदार हैं, जानकार हैं, दमदार नेता हैं, लेकिन बाद के दौर में तो देखिए कैसे उन पर किए। नीतीश कुमार, बीजेपी इसीलिए इतना मजबूत नहीं हुई बिहार में कि यही मोदी जो है केवल नीतीश कुमार को मजबूत करने में लगे रहे, हम लोग बीजेपी कमजोर होगी। तो बाद के दौर में आपने देखा कि उनको एकदम जो है साइडलाइन कर दिया बीजेपी ने, यहाँ से हटा दिया। नीतीश कुमार गिड़गिड़ाते रह गए कि अरे राम लक्ष्मण की जोड़ी बड़ी अच्छी है, इन्हीं को जो है आप डिप्टी सीएम मेरा बनने दीजिए, ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि 43 को सीट में जीतल बता कितना बात में हुए, लेकिन अमित शाह एकदम उनके बात को ना हमारे तो किशोर
प्रसाद और रेणु देवी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया था, आपको याद होगा 2020 चुनाव बनने के बाद में चूंकि भाग गए राजद की तरफ और फिर इधर आए, तब ये लोग बने हैं जो अभी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये सब, लेकिन अभी जो कल निशांत ने जो बोल दिया है, निशांत के बाद पूरा जबरदस्त रूप से नॉट ओनली इन बीजेपी, केवल बीजेपी में नहीं कि भाई क्या बोल दिया, अरे बाप रे बाप, जेडीयू के जो बड़े नेता हैं जिनका मैं नाम लिया ना, उन लोगों में भी थरथरी है कि भाई अब क्या है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ हो रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होई, लेकिन सीएम कोई दूसर बनी, कोई दूसरा पार्टी के बनी तब ना भाई कहे के पड़ल बा। आपने चुपका चुपका बतियाव समझे कि से जेडीयू के बहुत नेतन से अगर तारा बताता कितना खुश में, अरे मत कहा बुझाता कि समझे कि से हरियर मन हो गई बड़न जाके निशांत कुमार के बयान से क्या कहा। अब कहता, हालांकि हमने पूछा एक प्रवक्ता से कि हमारा साथे कब तू बैठल बाड़ा आ कैसे कैसे और भी वहाँ से कहीं नहीं बोलता कि भाई बीजेपी को सीएम फेस कम से कम मान लेना चाहिए, ये आप नहीं बोलते हैं। सटक नारायण सीताराम आप लोग हो जाते हैं। तो मैंने अब बेटा ना बोली जी, इसीलिए ने बेटा को लाया जा रहा है कि बिना डर भय के वो बोलेगा, और इंतजार कीजिए बहुत जल्दी आएगा। तो ये खबर अब चल हम बता दें कि तेजस्वी यादव से क्यों ये डरते हैं लोग। तेजस्वी यादव पॉपुलर है ना, 20 के चुनाव के बाद ही इनके पॉपुलरिटी में चार चांद लग रहा है, इसीलिए ये लोग नहीं, उन पर कोई दाग नहीं है उस लड़के पर। मान ले कि पहले वाला जो है लैंड फॉर जॉब, तो वो तू कहता हूँ उससे तो बचना रहना, बाबूजी समझ जाए कि हमरो नाम से खेत ले लन एगो प्लॉट ले लन आ हम हौती चक्की बानी उम्र हमारे, तो उससे अब कहा हम कहाँ से दोषी बानी। हालांकि उसमें भी अब 11 तारीख को समन किया है दिल्ली के कोर्ट के लिए बने जी, राउज एवेन्यू कोर्ट जो है लालू यादव सहित 77 लोगों को समन और 11 मार्च को सशरीर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। अब देखिए कोर्ट में मामला है, क्या होगा पता नहीं। लेकिन सुनील कुमार सिंह हिला देलन भाई। हालांकि सुनील कुमार सिंह बाद के दौर में वो अपने बयान में कहते रहे कि भाई सब कुछ डीके करा रहा है नीतीश जी। हालांकि लेकिन शुरुआती में तो कहते थे, लेकिन अब देखा, लेकिन वो भी एक बड़ी जीत है और ये उनके लिए हार है जो इनके पीछे पड़े हुए थे। तो ना मंत्रिमंडल विस्तार में केकर भाई नाम चला था, देखकर ज्यादा हम लंबा समझे कि से ना घिंचब। हाँ तो बोले ही थे कि हम लोग बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे हम लोग, यानी कि वो जब भी अभी भी वो समझते हैं कि हम लोग एक जगह से निकले हैं। राजनीति का जो बुनियाद हमारा जो बेस रहा है हमारा नीतीश का, ये सब लोग एक रहे हैं समाजवादी विचारधारा के। हालांकि अब समाजवादी कोई बात ना, लोहिया जी भी देखत हुई ऊपर, लेकिन जितना हमारे चेला का कर ताड़न ऊपर स्वर्ग से देखत हुई, लेकिन तब बा कि बीजेपी के खिलाफ है कि मैंने लालू प्रसाद यादव जी। अब लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा से बीजेपी के खिलाफ लालू जी रहल बा। लालू प्रसाद यादव की शुरुआती जो सरकार थी वो बीजेपी के समर्थन से थी। जानिए लालू प्रसाद यादव ने जो लोकसभा में भागलपुर दंगे के बाद जो एमपी बने थे, जो भाषण भी दिया था, देखो बात सही भाई, हम कहीं ना बुरा लगे चाहे बारा, उन्होंने दंगा के लिए कांग्रेस की जिम्मेवार बताया था, आरएसएस को उन्होंने क्लीन चिट दिया था। वो है तो समय के अनुसार बहुत कुछ बदलत रहेला, ये जान ला। दोस्त भी बदलन, दुश्मन भी बदलन, पॉलिटिक्स में ना ये बदलते रहते हैं। जब जिससे फायदा होता है, राजनीति कुर्सी के लिए होला भाई, आ कुर्सी जरा ले बुझाई कि हिनका साथे रहला तो अब कुर्सी भेंटाए वाला बा, धौल नहीं कुर्सी के इनके साथे धरा दिहल ओडी आदमी रहेला। तो नीतीश कुमार की राजनीति, अगर क्यों नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से अलग हो गए? उनका ड्रीम था टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो लालू प्रसाद यादव के साथ रहते तो सीएम बन सकते थे। क्या लालू प्रसाद यादव बनाते सीएम? उनको क्यों बनाते भाई? लालू प्रसाद यादव तो अपने बाद राबड़ी जी को बनाए, अब जो है उनके परिवार अब हो गए तो कैसे बनते? तो उन्होंने एक लाइन लिया और एक बड़ा डिसीजन टुक एट दैट टाइम
हम बता भी चुके हैं कि उन्होंने 94 में भी मुझसे कहा था, 94 95 की बात, 94 की ही बात है शायद, या 95 चुनाव हारने के बाद। अब देखे कि डायरी हम लिखल में था, लालचंद महतो MLA के यहाँ हम बैठे थे, वो आजाद फर्नांडिस आए थे। देखे हम कह रहे भिलारी जी आप, हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम पूजा पाठ चल रहा था उस समय रात में 9-10 बजे। तो हम हमको समझते थे कि हम लालू यादव के खास आदमी पत्रकार हैं। उस समय हम लोग उस समय तक उस समय तक नहीं रह गए थे, हम लोग उतना नहीं रह गए थे, बट वी हैड सम कॉर्नर फॉर लालू प्रसाद यादव। आप तो लालू प्रसाद यादव के मित्र हैं, और नोट कर लीजिए 10 साल में उनको गद्दी से नहीं हटा दिया तो मेरा नाम नीतीश कुमार नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे मेरा। तो देखिए हटा दिया उन्होंने, इतना जीत दिया, इतना काम किया उन्होंने। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार है, ये जान लीजिए। मैं शेयर करता नहीं पुराना बात हमें ना। तो इसी तरह आप देख रहे होंगे कि जो कुछ भी अब निशांत कुमार आएंगे तो कौन लोग डरे हुए हैं, कौन लोग डरे हुए हैं? आप बताने की बात नहीं है। JDU में कौन कौन डरे हुए हैं कि लो हमने के तो खेलवे कुछ गबड़ाई का तरे मर दिल के गबड़ाई का आना ही है, घबराना ही है। क्योंकि जनता दल यू का अस्तित्व तभी रहेगा जब उनका पुत्र उसको हेड करेगा। एज ए टेल नहीं आएगा, एज ए हेड आएगा। जान लीजिए, जैसे तेजस्वी आए हैं उसी तरह, जैसे चिराग पासवान आए हैं, जैसे अखिलेश यादव आए हैं, उसी तरह से वो भी आएंगे, जान लीजिए। और उसके बाद तब देखिएगा कि कितना लोग मूर्छित होकर गिर जाए। खैर अब चलिए, अब थोड़ा ज्यादा ना समय लेते हुए, किस कौन कौन लोग मंत्री बन सकते हैं ये दिया है कैबिनेट विस्तार में, कौन कौन हो सकते। एक जो नाम छपा है कि MLC हैं नवल किशोर यादव जी, नवल किशोर यादव का नाम छपा है, ये हैं। फिर एक नाम है जीवेश कुमार MLA का, ये हैं। एक बीजेपी से ही एक अनिल शर्मा है, और महिला में कविता देवी का। ये 4 नाम एक अखबार ने छापा है, जहां से मैं लिफ्ट इरिगेशन करके आपको बता रहा हूं। मैं ईमानदारी से कि हमने अपने डुबंत दस्ता को अभी नहीं लगाया है इसमें कि भाई पता लगाओ कि के मंत्री हो। आज मैं लगाऊंगा, और शाम को अगर इंटरनेट ठीक रहल तब 8 बजे वाला। कल तो किसी तरह बेचारा बड़ा मुश्किल होता है, बताइए 4 दिन से गया, मतलब मन लरुआ जाला। मन हम लोग भी एकदम अंदर से समझे कि न कहला कि एक हमारा देखिए पूजा जो हम लोगों का, मैं सलाह भी देता हूं। अब चलिए कुछ इधर उधर की बात हम करते हैं। चूंकि हम पत्रकार हैं, और तो हमारा जो कई लोग कई तरह की बातें करते हैं कि अरे नास्तिक है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, मैं उसमें विश्वास करता हूं और सबको यही सलाह देता हूं। मैं पत्रकार हूं और एकदम नख से सिख तक मैं पत्रकार हूं, और चाहता हूं कि अच्छी अच्छी खबरें, शानदार खबरें, सच्ची खबरें, हल्का फुल्का समझे कि से कुछ मरचाई खटाई हल्का सेंधा नमक लगा कि अच्छा लगो। जैसे दाल भात पर अचार ना मिलल, चटनी ना मिलल, समझे कि से तो वही तरह से तो यही कि खूब इन्वॉल्वमेंट के साथ एकदम समर्पित भाव से, यही मेरी पूजा है। अच्छा हम बताएं कि अतनी बेरा 7:30 बजे हमारे सब बैठल मान देखेगा कि भेलारी जी वाला भाई न्यूज हाट पे खोल जल्दी न्यूज हाट खोल, भेलारी जी वाला बाणन तली उन्हें कहा भेलारी जी आज रह गया हो। तो हम समझे कि इसे पूजा करत रही नहीं, यही मेरी पूजा है। आपके साथ 7:30 बजे जुड़ना, यही पूजा है। किसान है, किसानी, यही पूजा है। मजदूर है तो वही पूजा है। जो जिस पेशे में है ईमानदारी से वो कर रहा है, तो हम चलते चलते भी, काम करते करते भी, आपको क्या हो सकता है कि हम राम कर शिव शिव कर शंभो हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय नमः।
चल काम करते हुए भी इना की अरे मर्दे आज ऑफिस नहीं खो गई लोग का बात बा नहीं आज तुम चल गई नहीं जल ढारे पूजा करे अच्छा ये मैंने आपको नौकरी मैंने कोई काम वही आपकी पूजा है उसी में तन मन लगा करके इफ यू आर ए स्टूडेंट क्या आपका पूजा है खूब पढ़ाई कीजिए खूब जम के पढ़िए यही पूजा है अगर गलती कहो तो भैया बताइए जाए महादेव देवों के देव महादेव आप पर कृपा बनाए रखे सब पर कृपा बनाए रखे ठीक तब आज खातिर इतना काफी बा तो फिर भगवान शंकर भगवान महादेव का नाम लेते हुए मैं आज अपनी नेता की आवाज में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ अच्छा तो विराम तो ठीक तब ओके नमस्कार बाय।